दर्शकों, इस लाइव सेशन में हम दो फिल्मों का रिव्यू करने जा रहे हैं। एक फिल्म है द डिप्लोमैट जॉन अब्राहम की, दूसरी फिल्म है बी हैप्पी अभिषेक बच्चन की। और द डिप्लोमैट तो मैंने और रवि जी दोनों ने देख ली है, लेकिन बी हैप्पी मैंने देखने का साहस नहीं जुटा पाया, तो रवि जी अकेले गए थे, मैदान में देख कर आए हैं और उसकी खबर भी लाए हैं। तो पहले हम शुरुआत चाहेंगे कि हम द डिप्लोमैट से करें, फिर हम बी हैप्पी पर आते हैं। बी हैप्पी अभिषेक बच्चन की फिल्म है और इधर जॉन अब्राहम। अमेजन हाँ, हाँ अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है कल जी। जी। तो पहले सर बात कर लें हम द जी बिल्कुल, डिप्लोमैट। हम द डिप्लोमेट की बात कर। द डिप्लोमैट मुझे देखिए एक डॉक्यू ड्रामा लगा। मतलब मेरा रिव्यू ये है कि डॉक्यू ड्रामा है। आपके पास अगर कुछ और नहीं है देखने को तो देख सकते हैं। पहली बार जॉन को नॉन एक्शन फिल्म में देखकर खुशी हुई। और कुछ लोगों को ये बीजेपी की पीआर फिल्म भी लग सकती है, मुझे भी लगी। लेकिन ठीक है, बात देश की है तो हम जो हमारे देश के वीर अफसर हैं, अगर वो कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी बात होनी ही चाहिए। और होता यह है कि अक्सर आजकल ऐसी फिल्मों के जरिए जो मौजूदा सरकार है उसका पीआर भी अच्छा हो जाता है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, मुझे भी ऐसा लगा। लेकिन कुल मिलाकर मुझे फिल्म ठीक लगी, मैं बोर नहीं हुआ। मुझे कहानी समझ में आई, और कहानी क्या समझ में आई, मतलब वो सच्ची घटना पर आधारित है तो आप उस चीज को समझ पाते हैं। और जेपी सिंह जो है वाकई वो इजराइल में आजकल हमारे राजदूत हैं। उनको, ऐसे लोगों को सल्यूट देना चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स को। और कुल मिलाकर ऐसा कोई बहुत महान सिनेमा नहीं है ये, लेकिन एक सच्ची घटना पर आधारित एक डॉक्यू ड्रामा बड़े पर्दे पर देख आते हैं, आपको अच्छा लगता है और आप वापस आ जाते हैं। फिल्म कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बोझिल हो गई, बड़ी चुस्त बनाई है। इंटरवल हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। और हालांकि आपको अंत भी पता है कि क्या होने वाला है, तो कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ तब भी वो एक जर्नी को आप देखना चाहते हैं। तो ये तो मेरा है रिव्यू। अब रवि जी बताइए, आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में। जी बिल्कुल, जो चीजें आपने कही हैं बिल्कुल ठीक कही हैं, लगभग इसी तरह की बात लगती है। खास यही लगता है कि चलिए, मुझे लगता है कि ये जॉन अब्राहम के फैंस के लिए ये फिल्म जो है एक राहत भरी खबर है। मतलब आप हाँ देखिए, फैंस तो सबके होते हैं, फैंस अभिषेक बच्चन के भी, हम इस पर भी बात करेंगे। तो हाँ जॉन अब्राहम के जो फैंस हैं हाँ उनको अच्छा लगा होगा कि चलो कोई फिल्म आई है जिसमें उनका जो हीरो है वो ऐसा काम कर रहा है कि जिसकी तारीफ की जा सके। और ये फिल्म अच्छी बनी है। जो शिवम नायर जो डायरेक्टर हैं, इससे हाँ पहले भी उन्होंने एक आहिस्ता आहिस्ता, उनकी पहली फिल्म थी शायद, उन्होंने महारथी जैसी फिल्म बनाई जो बहुत ही प्यारा थ्रिलर है, परेश हाँ रावल थे जिसमें। उसके बाद में उनके नाम पर ये नाम शबाना जैसी फिल्म है। तो हाँ उन्होंने जब भी थ्रिलर बनाए हैं और थ्रिलर थ्रिलर लिखे हैं, उनका हाँ काम अच्छा रहा है। ये है कि वो थोड़ा समय लेके काम करते हैं, धीरे धीरे। और इस फिल्म का भी मुझे याद है कि शायद लगभग 4-5 साल से इस फिल्म की चर्चाएं चल रही थी। और जॉन अब्राहम से पहले इस फिल्म में सैफ अली खान के होने की बातचीत थी। जब सबसे पहली बात हुई थी तो ये था कि सैफ शायद ये रोल करेंगे जेपी सिंह वाला। फिर उनके उनके बाद में फिर जॉन अब्राहम की एंट्री हुई। तो शिवम नायर धीरे धीरे काम करते हैं, ठहर के काम करते हैं, अच्छा सिनेमा बनाते हैं। तो उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड को जो है वो द डिप्लोमेट में बरकरार रखा है। तो ये अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लगा देख के ये। अब जहां तक कहानी की बात है, तो ये कहानी तो है नहीं, ये एक सत्य घटना पर आधारित है, तो आप कहानी नहीं कहेंगे इसको। जैसा आपने कहा कि डॉक्यू ड्रामा, तो मैंने इसको कहा कि ये एक घटना का डॉक्यूमेंटेशन है, और हाँ बिल्कुल ड्रामा के रूप में है। तो उस घटना को, क्योंकि लोगों ने ये शायद 2017 की घटना है, तो लोगों के जहन में है, बहुत पुरानी भी नहीं है, उस लिहाज से काफी ताजा है। और हाँ भारत पाकिस्तान के बीच में कैसे रिश्ते हैं ये सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे में एक लड़की जो है, मुस्लिम लड़की, मैं इसलिए हाँ कह रहा हूं ये क्योंकि इस चीज को मेंशन किया है फिल्म में, बार बार मेंशन किया गया है, मुस्लिम लड़की, मुस्लिम बेटी। वो कुआलालंपुर जाती है, वहां पे उसको एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है जो टैक्सी ड्राइवर है। हाँ वो उससे इम्प्रेस होती है। इस लड़की की भी अपनी एक पास्ट लाइफ है, एक बेटी है जो कुआलालंपुर गई हुई है वहां किसी काम के सिलसिले में, वो तो खैर नहीं बताया। फिर उससे हाँ उसको प्यार हो जाता है। फिर उसके साथ वो जब अपने देश चला जाता है पाकिस्तान, तो ये भी कहती कि ठीक है मैं भी आऊंगी, प्यार हो हाँ गया है, तो जाती है। फिर वहां जाने जो खैबर पख्तूनवा जो इलाका है, जो पठान बेल्ट है, और जो आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं और गोली बंदूक वहां बहुत आम है, हाँ जैसा कि हमने फिल्म में भी देखा है। तो वहां जाके उसको इस व्यक्ति की सच्चाई पता चलती, ताहिर की, कि
ये पहले से शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, और फिर किस तरह से इसको वहां पर एक तरीके से बंधक बना के रखा जाता है, मारपीट की जाती है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, जबरदस्ती निकाह किया जाता है। ये सारा कुछ रियल है, जो कि उज़मा अहमद, जिन पर ये सारी बातें गुजरी, ये जो सारा अत्याचार गुजरा, उन्होंने खुद ही बताई है ये सारी चीजें। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है उनकी, और वो भी अगर लोग रियल देखना चाहें तो वो भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो पूरी कहानी सच्ची है। थोड़ा बहुत ड्रामा मुझे ऐसा लगता है क्लाइमैक्स में जोड़ा गया है, हालांकि वो बहुत हाई पॉइंट नहीं है फिल्म का। थोड़ी सी ड्रामाई लिबर्टी ली गई है कुछ डायलॉग्स में, कुछ सीन में, जो मुझे लगता है लास्ट का जो चेज वाला सीन बना है, शायद, मतलब क्योंकि एग्जैक्ट में पूरा नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने कुछ इस तरह की छूट ली है और उसको बनाया अच्छा है। जॉन ने अच्छा काम किया है, तो ये ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जॉन के फैंस के लिए ये गुड न्यूज है, और थोड़ा वो एक्शन वाले जोन से बाहर निकल के आए हैं। पिछली फिल्म जो थी वेदा, उस पर इसी बात को लेके एक जर्नलिस्ट ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ लिया था, तो उसको अश्लील इशारा करते हुए जॉन ने जो है बहुत भद्दे ढंग से अपना गुस्सा जाहिर किया था, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वेदा आखिरकार तो एक्शन फिल्म ही निकली। पहले 5 मिनट में ये धूम धाड़ाम से एक्शन करते हुए आ जाते हैं और पूरी फिल्म में वही रहता है, तो उन्हें वो नाराजगी नहीं दिखानी चाहिए थी। मगर चलिए ठीक है, आए हैं। जॉन अब्राहम से उम्मीद की जाती, इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने मद्रास कैफे जैसी फिल्म दी है, उन्होंने परमाणु जैसी फिल्म में काम किया है, दोनों बहुत प्यारी फिल्म है। जॉन को उनकी एक्शन फिल्मों या जिस्म वगैरह के अलावा जो है लोग इन फिल्मों के लिए ज्यादा याद रखते हैं। तो कुल मिला के जो है ये जॉन के फैंस के लिए गुड न्यूज मुझे लगी। फिल्म ठीक है, एक बार देख सकते हैं, ऐसी नहीं है कि आप जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे, अरे हम क्या देख रहे हैं। बहुत कुछ प्रिडिक्टेबल है, ये बात भी सही है। तो जो बॉलीवुड की जो कहना चाहिए लीक पर बनने वाली फिल्में हैं, ये वैसी नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा शायद ये बीजेपी की सरकार की प्रचार फिल्म है। हाँ। तो हाल ही में जॉन ने जो इंटरव्यू दिया, उसका एक बयान काफी शेयर किया जा रहा है खबरों में, समाचार पत्रों में, कि जिस सुबह खबर आई कि राजीव गांधी नहीं रहे, उस सुबह जॉन ने कहा मेरी माँ रो रही थी, मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को मार डाला। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है कि कहीं माथे पर टैग ना लग जाए, क्योंकि हमारा आजकल वक्त ऐसा चल रहा है कि आप अगर किसी की एक की तारीफ करते हैं तो आपको निश्चित रूप से दूसरे का विरोधी मान दिया जाता है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करें तो सामने वाला कहेगा अच्छा तुम कांग्रेस के विरोधी हो, या ऐसा आजकल कहते हैं ना चलन में। बिल्कुल उन्होंने वो बैलेंस आउट करने के लिए उस तरह का स्टेटमेंट दिया है। खैर, सरकार मैं हमेशा कहता हूं भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी की हो, अल्टीमेटली तो भारत की है, अल्टीमेटली तो भारतीय है। और इस फिल्म का संदेश भी है कि भारतीय ही एक भारतीय के काम आता है विदेशों में, यही संदेश देने की कोशिश की गई है। देश प्रेम ऑब्वियसली है, देश प्रेम का संदेश है, और कैसे अपना फर्ज निभाया जाता है उसका भी एक मिसाल है। कुल मिलाकर वन टाइम वॉच है, मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, देख लेंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा कि आपने क्यों देखी, और अगर मिस कर देंगे तो ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। देखिए उज्जवल जी, जैसा आपने कहा कि देश प्रेम का संदेश है, लेकिन ये भी मैसेज है कि जो लोग बाहर जाते हैं जी, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, जब आप किसी पराये देश में होते हैं, अनजान जगह पर होते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, तो आंखें मूंद के भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जी, ऐसा भी नहीं है कि मतलब ठीक है, प्यार के ऊपर जो है कोई बंदिश नहीं हो सकती है, उसके ऊपर भी किसी का बस नहीं चलता कि कब प्यार हो जाए नहीं हो जाए, लेकिन इतना भी अंधा हो के जो है वो आपको काम नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल आप कहीं फंस ही जाएं। तो थोड़ा सा वहां सावधान रहना, सतर्क रहना जो है बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो एक उजमा का केस है, एक आध केस हो सकता है, लेकिन आप हर व्यक्ति के लिए तो इस तरह से चीजें नहीं हो सकती ना। ये तो ये बात भी तो लोगों को भी थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत है। बाहर जाएं, मगर कैसे वहां पर रहना है, कितना लोगों से मिलना जुलना है, क्या करना है, और हर बार आपको सरकार या हर बार आपको कोई दूतावास, हर बार आपको बचाने के लिए कोई अधिकारी नहीं आएगा। और ये दुनिया के किसी भी देश पे ये बात लागू होगी, सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं होती है, ये कहीं भी हो। तो हादसे जो है कहीं भी हो सकते हैं, दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो मुझे लगता है उज़्मा की जो कहानी है वो हमको ये भी बताती है।
ये भी देखें कि आप अगर एक दुश्मन देश, भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, इसमें कोई नई खबर तो है बिल्कुल। नहीं, आप दुश्मन देश हाँ के किसी व्यक्ति से अगर नजदीकी बढ़ा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ख्याल रखना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर आप भारतीय हैं या वो जो शख्स है वो बिल्कुल। पाकिस्तानी है, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी तो आपकी बनती ही है। उसमें तो खैर मतलब कोई सवाल आना ही नहीं चाहिए। दो नेशंस के बीच की बात है, तो अल्टीमेटली आपको एक भारतीय नहीं बचाया ना, चाहे आपका मजहब कोई भी था या आपका नाम कुछ भी था, लेकिन अल्टीमेटली तो भारत ने बचाया। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप वहां फंसकर किसी पाकिस्तानी से तो मदद नहीं मांग सकते थे ना, आपने अल्टीमेटली तो भारतीय से मदद मांगी और आपको भारत से मदद मिली। तो कुल मिलाकर ये फिल्म की तो बात रही जिसका नाम है द डिप्लोमेट। आपने बी हैप्पी देखी, अभिषेक बच्चन की फिल्म, क्या किस तरह से आप बताएंगे उस फिल्म को? मैंने तो देखी नहीं है फिल्म, तो इसलिए जी आपको जी रिव्यू जी। करना। जी। हाँ, बी हैप्पी बस सिर्फ नाम अच्छा है, मैं आपको बताऊं, आपको नाम में मैसेज मिल रहा है बी हैप्पी, लेकिन ये बहुत कमजोर कहानी है, बहुत कमजोर स्क्रिप्ट है, अभिषेक बच्चन का परफॉर्मेंस कमजोर है, हाँ। और ये फिल्म जो है बहुत डिसअपॉइंट करती है। भले ही ये आपको ओटीटी पर आई है, आप कहेंगे कह रहे इसमें तो टिकट लगना नहीं है हमारे पास, तो इसका अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, तो ठीक है, लेकिन समय तो आपका है, और समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है मुझे लगता है। कुछ भी नहीं। आपने सब्सक्राइब करा रखा है, फिर भी दो सवा दो घंटे उसमें आप कुछ बहुत अच्छा और बहुत जरूरी काम कर सकते हैं। ये फिल्म पूरी तरह से अवॉइड की जा सकती है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि अव्वल तो इसमें नयापन तो चलिए नहीं है, ये तो हम मानते हैं, नए लोगों से बहुत उम्मीद की जाती है कि ये कुछ नया करें, क्योंकि कुछ नया पढ़े लिखें, इनका खिड़कियां खुलें कुछ नई दिशाओं में, तब तो ये नया करें। रेमो डिसूजा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, और अमेजन ने इस फिल्म को कैसे ले लिया, मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि मतलब वहाँ कंटेंट सिलेक्शन करने वाले लोग कौन बैठे हैं, मतलब क्या देखते हैं, मतलब वो भी आंख बंद करके फिल्म देखते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं, या किसी का नाम देखते हैं कि अच्छा रेमो है तो ठीक है, बढ़िया कोरियोग्राफर है, और टीवी पे शो में भी जज बन के आ जाते हैं, बहुत लोग इनको रोज देख रहे हैं, अभिषेक बच्चन है, नूरा फतेही है, तो क्या इनके नाम पे कोई फिल्म देखने आ सकता है या देख लेगा? तो पूरा सेटअप भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव है। अब मैं आपको इसकी कहानी की बात बताता हूँ। रेमो डिसूजा ने खुद ही ऐसी फिल्में पहले बनाई, डांस रियलिटी शो, एक तो वो उसी का हिस्सा होते हैं, उसे बाहर नहीं निकल पाए हैं, फिल्मों में डांस और उसका टीवी पे डांस और डांस रियलिटी शो। एक पिता है यहाँ पर अभिषेक बच्चन, जो बहुत खड़ूस टाइप है, जो अपनी बच्ची के साथ रहता है और अपने ससुर के साथ रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। वो पाल रहा है उस बच्ची को, बच्ची के नाना भी हैं, बच्ची का ड्रीम है कि मुझे बहुत बड़ी डांसर बनना। पिताजी कहता है नहीं नहीं, ये डांसर वांसर कुछ नहीं बनना है, तुम तो पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि पता नहीं कल को तुम कहीं एक्स्ट्रा में खड़ी हो डांस सीख के, या फिर कोई ये जो स्कूल वगैरह खुलते हैं इस तरह के। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन उस लड़की के स्कूल में एक मुंबई से एक बड़ी डांस टीचर आती है, जिसका मुंबई में इंस्टीट्यूट है, ये लोग ऊटी में रहते हैं, तो कहती है अरे ये तो बहुत टैलेंटेड है, उसको कहती कि चलो, वो अपने स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट आती है, तो जो डांस टीचर है नोरा फतेही, वो कहती है कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो, मैं सिखाऊंगी, और वहां पे कोई एक नेशनल लेवल का कंपटीशन जो टीवी पर रियलिटी शो होते हैं उसमें पार्ट लेना, तुम्हारे चांसेस बहुत अच्छे हैं। उसके पिता से पूछती, पिता मना कर देते हैं कि सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर क्योंकि अब वो अकेली बच्ची है, नाना भी उसको एकदम बहुत प्यार करते हैं, पिताजी भी, तो फिर आखिर में पिता को रियलाइज होता नहीं नहीं बच्चे के सपने हैं और मैं कभी उसको हारने नहीं दूंगा टाइप से। ले जाते हैं, मुंबई शिफ्ट होते हैं बच्ची के साथ में, नाना वहीं ऊटी में रहते हैं, बड़ा सा घर है, वो कोई बड़े बैंक के मैनेजर हैं, ये वहीं एम्प्लॉई है। अभिषेक ट्रांसफर हो जाता है, वहां रहने लग मुंबई में, फिर उसकी डांस की क्लासेस शुरू हो जाती, बहुत जल्दी जल्दी पिकअप करती हुई बहुत अच्छी डांसर बन जाती है। इधर अभिषेक बच्चन जो है, उनका थोड़ा सा रोमांस शुरू हो जाता है टीचर के साथ में। अच्छा। तो ये चीज है। फिर हाँ, फिर अचानक ये होता है कि वो लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, और उसको एक गंभीर बीमारी जो है डॉक्टर बता देता है। अब उधर रियलिटी शो शुरू हो चुका है, उसके बीच में ये चीज डिटेक्ट हुई है। अब क्या करें, तो फिर वो लड़की विड्रॉ करती है, पूरा देश देख रहा है, पर उसका तो सपना है कि भाई मुझे डांस शो में होना है, फाइनल में होना है। तो आगे की कहानी मैं नहीं बताता हूँ, क्या होगा कैसे होगा और क्या नहीं होगा, क्या बीमारी थी। क्लाइमेक्स बहुत गंदा है। इनको ये लगता है कि हम अपनी फिलॉसफी झाड़ के पूरी दुनिया को ज्ञान दे लेंगे कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी की कितनी 12 बज जाए, आप खुश रहिए। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा ज्ञान ना
आप अपने पास रखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लोगों के जीवन में अपने अपने बहुत सारे सुख दुख हैं, तो इतना मतलब इतना आप उसको फिलॉसफी भी नहीं कहेंगे। एक लाइन बताता हूँ, फिल्म का एंड जो है एकदम हवा हवाई है, और उसके बाद में लास्ट में एक लंबी कविता जैसी कोई चीज पढ़ी जा रही है। आप प्रॉपर एंड नहीं दे सके अपनी कहानी को, कहीं से शुरू होती है, कोई उसका बीच में हाई पॉइंट आता है, कहीं उसका क्लाइमैक्स होता है, मतलब कुछ भी मतलब होता है ना कि यार जो मन में आया दिखा दो। और पब्लिक तो क्या है, बेवकूफ है, क्योंकि वो बैठ के घंटों डांस रियलिटी शो देखती है टीवी पे, अपने घंटों बर्बाद करती है, अगले एपिसोड का इंतजार करती है। तो यहाँ भी वही बेवकूफ जैसे ऑडियंस है उन्हें लगा होगा कि वो देखते उनको वहां बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ फिल्म वालों को बेवकूफ बना लेंगे ओटीटी पे। देखिए हम मतलब रेमो मैंने की हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा कि हाथ जोड़े ऐसे सिनेमा से। हम रेमो की बुद्धिमत्ता पे सवाल उठाएं या अभिषेक बच्चन की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाएं, उससे पहले हमें सवाल उठाना जरूरी है अमेजॉन की टीम की बुद्धिमत्ता पर। बिल्कुल प्लेटफॉर्म तो आपका है, वो तो कुछ भी कूड़ा बनाकर लाएंगे, लेकिन आपने दिखा दिया, मतलब आपने पैसा दे दिया, आपने मंजूरी दे दी और आपने बिल्कुल उसमें बिल्कुल विश्वास जता दिया। अब इसमें एक और बात है, अगर आपने ऐसी कहानी में विश्वास जता दिया है, इसका मतलब है आपको ऑडियंस की नब्ज नहीं पता, यानी आप ये गलती आगे फिर करेंगे। क्योंकि ये गलती शुरुआत में नेटफ्लिक्स से भी हुई थी कि नेटफ्लिक्स भारतीय बाजार को नहीं समझ पाया था। अब जाकर काफी चीजें कंट्रोल हुई हैं, एक हद तक कह सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नेटफ्लिक्स भारतीय बाजार को नहीं समझा था। उनको लगा सेक्रेड गेम्स और अनुराग कश्यप आ गया तो वही इंडिया का बाजार है, लेकिन वो गलती वो भी कर रहे थे। अरे अमेजन वाले यही पता लगा लेते कि अभिषेक बच्चन कितने पॉपुलर हैं, उनके नाम पे कौन फिल्म देखने आएगा, या उनके नाम पे कौन जो है फिल्म चला लेगा, देख लेगा। रेमो डिसूजा के नाम पे कौन एक डायरेक्टर के रूप में उनको कौन देखेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने वो मतलब रेस 3 जैसी घटिया फिल्म बनाई है। उन्होंने वो फ्लाइंग जट एक फिल्म आई थी, शायद यही नाम था मेरे ख्याल से, जिसमें टाइगर श्रॉफ थे। मतलब ऐसी है, सिर्फ एबीसीडी जो उनकी फिल्म है एनीबडी कैन डांस, वो एक अच्छी फिल्म है। वो भी हालांकि उस दौर की फिल्म है जब डांस रियलिटी शो खूब चला करते थे, और ठीक है उस वक्त आप थोड़ा सा एक फास्ट पेस वाली, और उसमें भी कंपटीशन इंडिया पाकिस्तान ये वो सब कर करा के, वरुण धवन भी नए थे तो थोड़ा सा उनका भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद में कुछ क्रेज था, डांस वांस ठीक कर लिया था, तो चल गई थी। लेकिन उसके बाद में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बनाया भाई। एक दो फिल्में और वो डांस रियल एबीसीडी 2 बनाई, एक आध और ऐसी स्ट्रीट डांसर जैसी कोई फिल्म बनाई, तो आप उस जोन से तो बाहर ही निकले। और आश्चर्य ये है कि आपका ही जोन है, आप ढंग से बना लेते भाई। और सबसे बड़ी चीज, अभिषेक बच्चन जो है वो डांसर तो है नहीं, आपने चलिए एक बच्ची पे कहानी बेस्ड कर दी कि उसको बनाना है। मतलब आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इमोशनली। जो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को जो डांस में डालना चाहते हैं, इस ग्लैमर इंडस्ट्री में डालना चाहते, उनको लगा होगा कि यार ये लोग तो जरूर फिल्म देख लेंगे अपने बच्चों के लिए। अरे भाई ऐसे नहीं होता है यार। तो अब इस फिल्म का एक डायलॉग है, पेरेंट्स दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो अपने ड्रीम्स जो है वो बच्चों पे थोप देते हैं, एक पेरेंट्स वो होते हैं कि बच्चे के ड्रीम्स जो है वो खुद जीते हैं। अब ये इमोशनल टाइप का जो ब्लैकमेल करना होता है कि पेरेंट्स को बताओ कि तुम जरा बैकफुट पे रहो और अपने बच्चों के लिए हमारी फिल्म देखो। और एक और मजे की बात, आप एक बच्चे की कहानी दिखा रहे हैं जो शायद 11-12 साल का होगा फिल्म में, आप बच्चे के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें और ऐसे बड़े बड़े लोगों के डायलॉग मतलब सुनवा रहे हैं कि मतलब जैसे बड़ा बुद्धिमान और एक बड़ा 40 साल का और 50 साल का कोई अनुभवी व्यक्ति है वो वैसी बात कर रहा है। शर्म आना चाहिए इनको। आप बच्चे को बच्चे जैसे डायलॉग नहीं दे पा रहे। वो छोटी बच्ची अपने पिताजी को कह रही, वो डेटिंग ऐप जो है मैंने इसमें आपके मोबाइल में डाउनलोड कर दिया है, अब मुझे मम्मा 2.0 चाहिए है, क्या लेफ्ट किया तो रिजेक्ट, राइट किया तो एक्सेप्ट, ऐसा कुछ तो भी लेफ्ट राइट का कुछ बता। मतलब आप ये क्या बता रहे हैं, मतलब ये बच्चे के मुंह से सुनना अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये बेवकूफी जो है बड़ी क्या कहना चाहिए, बड़ी नादान टाइप की लग रही है, बड़ी मासूम लग रही है, तो मुझे आपकी बुद्धि पर बड़ा तरस आता है। बच्चे के मुंह से बच्चे जैसे डायलॉग होना चाहिए। बच्ची का नाना भी उसके साथ बैठ के एक दो जगह इस तरह से मजाक कर रहा है, ऐसे डायलॉग है कि आपको हंसी आती। उस व्यक्ति को आपने नाना बताया है तो उसको कहीं पड़ोसन के साथ भी कहीं रोमांस करते दिखा, मतलब एक छेड़छाड़ टाइप का दिखा रहा है, कहीं उसके बैंक में कोई महिला आई उसके साथ। आप क्या दिखा रहे हैं ना, आप कॉमेडी दिखा पा रहे हैं। अगर आप इमोशनल ट्रैक डाल रहे हैं कि उस बच्ची को कोई गंभीर बीमारी हो गई, अभिषेक तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं उतने इमोशनल सीन्स को और उतनी इमोशनल सिचुएशन को। तो कॉमेडी बना रहे, इमोशनल बना रहे, क्या बना रहे हो?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई बार तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हमारे देश में तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शो आते हैं, लोग उसे देखते हैं, वहां तक ताज्जुब नहीं है, देखने पे ताज्जुब नहीं है सर, इसके जी आगे जो जी बोलने जी। वाला है, उस पे आपको ताज्जुब होगा। लोग उसे हाँ। देख के हंसते भी हैं। मुझे आज तक कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं हंसा पाया। मैं देखता हूं और उसके बाद सही है। ओके व्हाट नेक्स्ट, मतलब क्या है ये? उसमें किसी भी चीज पे कुछ हंसी नहीं आती, तो हमारे देश की जनता तो हाँ वो भी देख लेती है। लेकिन हाँ, आपने बात बहुत सही कही, ये जो आपने ऐप वाला उदाहरण दिया, ये वाकई ये किस तरीके का ह्यूमर है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब वो एक कहता है ना, कहना क्या हाँ, चाहते हो भाई। कहना क्या अच्छा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इस तरह की वाहियात चीजें आप बता रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, वो एक छोटे शहर में रह रही है, अभी चलिए वो मुंबई में, हाँ, अब आप एक जैसी वो जिस डांस एकेडमी में आई है वो उस टीचर की, वहां एक हाँ, लड़के का नाम आपने बताया प्रेम है। अब हाँ, वो छोटा बच्चा, वो भी आप उसको दिलफेक टाइप के कुछ अंदाज में उन दोनों को दिखा रहे हैं हाँ, कि वो लाइन मार रहा है टाइप का। यार क्या इनकी सोच ही इतनी खराब और इतनी गंदी है, मैं आपको उसकी बताऊं। मतलब ये बच्चों को भी बच्चों की तरह नहीं देख पा रहे हैं, उन बच्चों में भी वो रोमांस ढूंढ ले रहे हैं। यार थोड़ा मुझे हाँ, लगता है शर्म आना चाहिए। और फिर अभिषेक बच्चन काम कर रहे हैं इस फिल्म में, हम्म। तो यार वो कैसे परिवार से आते? भाई परिवार तो आपका बड़ा संस्कारी और बड़ा गुणवान और वो सब जाने मतलब क्या क्या और संस्कारी विचक्षण क्या कार्य, कहें, देखिए ऐसा है कि अमिताभ है बच्चन ना। साहब मुझे उस वक्त बड़ा हैरान किया था, मैं बड़ा खुलकर हम्म। बताना चाहूंगा, जब वो कमाल आर खान की एक एल्बम को प्रमोट कर रहे थे। क्योंकि कमाल आर खान के ठीक। बारे में तो मैं एक शब्द ना लिखूं कहीं। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई कि अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनैलिटी और के आर के जैसे पर्सनैलिटी के एल्बम के बारे में, अब जाहिर है दो ही बातें हैं, या तो स्नेह होगा या पैसा होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पास उस ट्वीट को करने का तीसरा कोई कारण नहीं है। अगर स्नेह है तो भी ताज्जुब है, और पैसा है तो भी ताज्जुब है। तो अब हम क्या ही बोलें इस पर, तो खैर। नहीं नहीं, बहुत मतलब आश्चर्य, मतलब कि देखिए अभिषेक बच्चन गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। मैंने जो बिल्कुल। रिव्यू किया अपने चैनल पे, जो वीडियो बनाया, मैंने उसमें कहा कि भाई इनको 25 साल हो रहे हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में। और हम्म, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये हर फिल्म के साथ लॉन्च होते हैं, रीलॉन्च होते हैं। हाँ, तो एक बार फिर से इनकी जो अगली फिल्म है किंग, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ आ रहे हैं, शाहरुख खान की बेटी बड़े पर्दे पर लॉन्च होंगी। हाँ, तो वही बस नहीं होंगी, अभिषेक बच्चन भी एक बार फिर लॉन्च होंगे, क्योंकि आ रहा है कि अरे बड़ा नेगेटिव किरदार है, बड़े स्लिम ट्रिम आए, मतलब एक बार फिर एक नई तैयारी हम कर लेते हैं। वैसे नहीं तो चलो खलनायक के रूप में लॉन्च होके देखते हैं, कुछ गेटअप बदल के देखते हैं। यार 25 साल पहले आप जहां थे, आप वहीं खड़े हुए हैं घूम फिर के। भले ही आपने एक आध गुरु जैसी फिल्म कर ली, थोड़ा बहुत युवा जैसी कर ली, सरकार जैसी फिल्म कर ली, इन फिल्मों के डायरेक्टर्स ने आपसे काम निकलवा लिया और आपके निकल। हिसाब से आपको रोल दे दिए। वहां चीजें आपके कंट्रोल में नहीं थी। आप थोड़ी मणिरत्नम को समझा सकते थे कि मुझसे ये करवाओ तुम, या मैं तुम हाँ, जो बोलोगे वो नहीं करूंगा। या राम हाँ, गोपाल वर्मा जब अमिताभ को साथ में लेके कर रहे हैं, तो फिर आपको भी ले रहे हैं, तो आप अपने पिताजी के सामने या राम गोपाल वर्मा के सामने ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं करूंगा और मुझे ऐसे कर। आपको तो झक मार के करना पड़ेगा वहां पे। नहीं, अगर आपको पता ये तो होता तो आप कर ही लेते ना। हाँ, भाई अगर आपको आता तो आप दूसरी फिल्मों में कर लेते। हाँ, हाँ, तो आपको तो डायरेक्टर चाहिए अच्छे। आपको कहानी की समझ नहीं है, आपको स्क्रिप्ट की समझ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इनके इंटरव्यू सुन लीजिए, हालांकि कई इंटरव्यू तो मैंने ऐसे देखी कि जवाब भी नहीं दे पा रहे। और ये सिर्फ अभिषेक की बात नहीं कर रहा हूं, हम्म, बॉलीवुड के जितने एक्टर हैं, हम्म, 90% से ज्यादा की ये स्थिति है कि इनकी हाँ, बातें बड़ी कर लेंगे फिल्मों में हाँ, पर्दे पर, लेकिन हाँ। रियल लाइफ में इनके पास छोटे छोटे सवालों के भी जवाब नहीं होते, छोटी छोटी चीजों को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझना तो बहुत दूर की बात है कि कोई अनुभव बड़ी चीज समझे। अनुभव की कमी ही ऐसा करवा पाती है। जब आपको अनुभव हाँ नहीं होता, तो आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, तो हम अपने अनुभव पर आधारित जो हमारा ज्ञान है, हमने जो देखा है, समझा है, जाना है, उसके आधार पर देते हैं। अब जब ये अनुभव ही नहीं है, तो फिर कहां से आएगा? एक बात। दूसरा, अभिषेक बच्चन जो है, एक तरह से फिर वही बात है कि थोपे जाते हैं दर्शकों पर। थोपे गए इस बार भी, ठीक और कब बात है। तक थोपे जाते रहेंगे? एक बड़ा चांस और ले रहे हैं ना अभी अगली फिल्म में, शायद चल हाँ, जाए, शायद विलेन के रूप में चल जाए गाड़ी अब। मतलब हर फिल्म में शायद लगा हुआ है, शायद अब हो जाए, शायद अब हो जाए। भाई छोड़ दो रास्ता यार, दूसरों के लिए कुछ कर लें, वो आप कुछ और कर लीजिए जीवन में, दूसरों के लिए जगह बना दीजिए। भाई ये तो साफ है कि आपको किसी खास वजह से ही फिल्म मिलती है,
बिल्कुल। वरना तो कोई कारण दिखता नहीं पर्दे पर इतने साल की जर्नी देख के। तो मतलब अगर उनसे पूछा जाए कि आपने 25 साल फिल्मों में काम किया तो मतलब आपने क्या सीखा, क्या जाना, वो नहीं बता पाएंगे, वो नहीं बता पाए। मतलब मुझे डाउट है। हाँ वो ये कहेंगे, इसका जवाब ये देंगे कि जब उनसे पूछा जाएगा कि आपने इन 25 सालों में क्या सीखा, तो वो यही कह सकते हैं कि सीख लिया होता तो कुछ कर जाता मैं। अभी भी अभी भी सीख ही रहा हूँ, तो देखता हूँ कहाँ तक पहुंचता हूँ। इसमें उज्जवल जी दो चीजें मुझे लगता है, मतलब मैं हालांकि मैं ये बात जैसे हमने कहा कि नहीं जवाब दे पाएंगे, उसके बावजूद मैं ये भी मानता हूं कि हो सकता है इनके पास कोई बहुत इंटेलिजेंट जवाब हो, और हाँ, बहुत इंटेलिजेंट ढंग से उस चीज को डिस्क्राइब कर सके, हाँ, लेकिन नहीं करेंगे। ये भी एक रास्ता, मैं एक बात दिखती। उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि शायद ये कहीं एक सपनों की दुनिया में रहते हैं, किसी हाँ, यूटोपिया में, और जहां इनको लगता है कि किस दिन टाइम मैगजीन वाला मेरा इंटरव्यू लेगा, किसी दिन फॉक्स से कोई इंटरव्यू लेने आएगा, और फिर मैं उस दिन बैठ के बड़ी बड़ी बातें करूंगा, और उस दिन दिल की बात बताऊंगा और दुनिया को बताऊंगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट। तो ये हमारे आपके या हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट हैं हिंदी के या रीजनल लैंग्वेजेस, ये उनको जवाब नहीं दिया, उनको टालेंगे, अरे इसके साथ 10 मिनट काटने, इसको टालो पहले तो कुछ भी करके। तो ये अपने इंटेलिजेंस को उस दिन के लिए संभाल के रखते हैं। तो मैं हाँ, चाहता हूं, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इनको एक आध मौका जीवन में दे दे कि टाइम मैगजीन वाला इनका इंटरव्यू लेने आए, इनका वो कद बने, और फिर ये कम से कम अपने जो इंटेलिजेंस है उसको निकाल सकें बाहर, और दुनिया को उससे प्रकाशित कर सकें कि देखिए हमारे पास तो था, पर ये लोग क्योंकि बड़े तुच्छ टाइप के लोग थे, इनको हम क्या जवाब दें, ये तो बेचारे समझ ही नहीं पाते। और अगर हिंदुस्तान की जनता हमें समझ जाती तो उसका कोई मतलब ही नहीं, हम तो दुनिया को प्रकाशित करने आए। तो ये भी हो सकता है, मैं ये भी संभावना से इनकार नहीं करता हूँ, किस दिन हमको इनका रियल जो है इंटेलिजेंस वो सामने आए हमारे, और हमको देखने मिले वो चीज। लेकिन वही बात है कि क्या आप ये सब बस उस जवाब को सीखने के लिए कर रहे थे या पर्दे पर कुछ करने के लिए सीख रहे थे? जवाब दे देना तो एक बात है, किसी की बात पर हम खुश हो जाएं, ताली बजा दें, वो तो एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उस जर्नी में क्या वो सीखा जिसके लिए हम इतने समय तक लगे रहे। मतलब हर किसी को एक 25 साल एक बहुत लंबा समय होता है। 25 साल आप किसी करियर में बहुत हैं, बहुत। तो आपके कुछ सर्टेन अचीवमेंट्स होंगे, आप कहीं पहुंचे होंगे, आपने कुछ किया होगा, आपने कहीं कुछ झंडे गाड़े होंगे, कुछ तो हुआ ही होगा ना। मतलब सिर्फ यही चलता रहा कि क्योंकि आपके नाम के आगे कुछ लगा है और इस वजह से आपको मिलता रहा सब। अच्छा, एक दर्शक हैं जिन्होंने हमसे ये जी। पूछा कि कितने लोग थे डिप्लोमेट जब आप देखने गए। तो मैं बता दूं कि मैं जिस थिएटर में देख रहा था 7 बजे का शो शाम का, वहां आधा थिएटर भरा हुआ था, यानी आधा हाउस, आधा मतलब हाउसफुल नहीं था, हाफ 50% सीट्स फुल थी। कुछ लोग करीब हमें होली करीब की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको भी हैप्पी होली बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी साथी हमें सब देख रहे हैं, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तो होली चलेगी रंग पंचमी तक, क्योंकि हम लोग हाँ, मालवा के लोग हैं, तो पंचमी तक जो है वो होली मनाते हैं। और पंचमी तो जो है इंदौर में हम लोग रंग पंचमी, हाँ, होली से ज्यादा रंगीन मनाते हैं उसको। हाँ, तो अच्छा है। जी, इसकी द डिप्लोमेट में एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो उज़मा का रोल जिन्होंने किया, सादिया खतीब। हाँ, 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 सादिया खतीब जो है, इनका काम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ये करीब 1.5-2 साल पहले जो है रक्षाबंधन में आई थी अक्षय के साथ में, हाँ, हाँ, और ठीक है वो अच्छी लगी थी, लेकिन क्योंकि एक तो अव्वल तो फिल्म ही फ्लॉप थी, और हम्म, ऐसा कोई बहुत हाइप मिला नहीं, कोई बहुत पहचान मिली नहीं, बड़ी फिल्म करके भी आनंद एल राय जैसे डायरेक्टर ने की। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो फिल्म है द डिप्लोमेट, सादिया खतीब के लिए शायद टर्निंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग अच्छी की, उनके चेहरे पर आपको एक्सप्रेशन वो आते जाते रजिस्टर दिखते हुई हैं, हैं। वो नोटिस हुई हैं। रजि नोटिस हुई है, रजिस्टर होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो सीन के हिसाब से जो है वो ढल जाती है। तो अच्छा है, देखिए इंडस्ट्री में नए टैलेंट का आना और उसका पहचाना जाना बहुत जरूरी है। तो ये एक अच्छा हुआ है कि जॉन अब्राहम का काम तो खैर अच्छा है, लेकिन हाँ, सादिया खतीब जो है वो इस रोल में नोटिस हुई है, ये भी अच्छा लगा और अच्छा काम किया उन्होंने। तो ये हम भूल रहे थे, मुझे लगा कि यार ये करना चाहिए, इनकी भी बात हमें। तो देखते हैं जी, आने वाले टाइम में अब इनको कैसे चांसेस मिलते हैं। हो तो ये हाँ, रहा है ना कि टैलेंट तो बार बार दिख रहा है, हाँ, पर हाँ, नेपोकिड्स का कोई इलाज नहीं है।
हाँ वो आकर मौके मतलब वो छीन लेते। देखिए क्या होता है, आप एक पूरा वो हाँ जी। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान में एक बच्चा जन्म लेता है छोटे शहर में, और आज के एरा में वो बड़ा हो रहा है, तो वो देख रहा है कि हमारे देश में अच्छा वरुण धवन को भी फिल्म मिल जाती है, अर्जुन कपूर को भी फिल्म मिल जाती है, अच्छा टाइगर श्रॉफ को भी फिल्म मिल जाती है, तो उसकी कैसी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि यार ऐसों को भी मिल जाती हैं। तो आप ये देखिए आप मानक कैसे खड़े कर रहे हैं, मानक कौन है। बिल्कुल जॉन के बारे में कहा जाता है एक्सप्रेशन नहीं आता उनके चेहरे पे, वो बात भी बिल्कुल सही है, हालांकि इस फिल्म में बिल्कुल। थोड़े अलग लगे हैं वो। तो हाँ हम कितने गलत मानक सेट कर रहे हैं, हम कितने गलत पैमाने सेट कर रहे हैं, कहते हैं ना रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करना, ये भी तो बिल्कुल। एक बहुत बड़ा क्राइम है। यास्मीन पूछ रही है सादिया कौन है। सादिया द डिप्लोमेट में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, उज़मा का कैरेक्टर निभाया है, और वो काफी अच्छी एक्ट्रेस लगी। यही मैं और रवि जी बात कह रहे थे इस बात को कि आगे उनका काफी भविष्य अच्छा हो सकता है अगर सही मौके उन्हें मिलते चले गए। सादिया खतीब इनका पूरा नाम है, और रक्षाबंधन भी ये देख सकती हैं, या अगर एटलीस्ट नहीं तो सर्च करके देख सकती हैं, उनको मिलेंगी, उनकी फिल्मोग्राफी भी मिलेगी और फोटो भी देख सकती हैं, कौन सी फिल्मों में काम किया, कहाँ कहाँ क्या क्या उनका अचीवमेंट रहा है क्रिएटिव, वो देख सकती हैं उसको। हाँ तो टैलेंट तो देखिए है, टैलेंट है और आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि उस टैलेंट को सही ढंग से शोकेस किया जा सके, ऐसे हाँ चांसेस कितने मिलते हैं, जो हाँ उनकी रियल जगह है क्या वो पहुंच पाते हैं वहां तक, उनके वहां तक पहुंचने से पहले उनको कितनी बाधाएं उनके रास्ते में है, हाँ और वो बाधाएं कौन सी हैं। कई बार तो ये होता है कि नेचुरली है, लेकिन कई बार ये होता है कि वो खड़ी की जाती हैं, कई बार हाथ में आए हुए मौके छीन लिए जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल किसी खास सरनेम वाले को, किसी खास परिवार वाले को वो देने होते हैं। तो ये जी। बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा इधर आप देखिए ना, जैसे सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जो फिल्म आई है, हाँ सारे हाँ कलाकारों का काम बहुत अच्छा है, बहुत हाँ बढ़िया है। हाँ तो सोहम शाह की फिल्म आई है, क्या वो खराब डायरेक्टर है, क्या वो खराब एक्टर है? लेकिन सवाल यह है कि जो सो कॉल्ड बड़े प्रोडक्शन हाउस अपनी मोनोपोली बनाए हुए हैं, क्या उनको जगह देंगे, या अगर वो अपने अपने आप से स्ट्रगल करके फिल्म बना भी लेते हैं तो क्या ये हाँ उसको प्रेजेंट तक करेंगे? बिल्कुल सवाल बिल्कुल ये बिल्कुल। उठता है। ये तो एकदम छुई मुई बने बैठे हुए हैं, क्योंकि हम तो हाँ हम ऐसे बरगद हैं जो कुछ ही लोगों को छाया देंगे, सबको नहीं देंगे। हाँ वो हाँ हमारी जान पहचान वालों को, मतलब सब हमारे सरनेम वालों को, एक्स वाई हाँ जेड जो भी है, मतलब तो हाँ उसमें बड़ा उनका क्लियर है मामला। तो उनको तो घबराहट होती है सब देख के कि ये टैलेंट आ कैसे रहा है, और अगर वो इनके पास काम लेने आएगा तो उसको सेकंड और थर्ड ग्रेड वाला रोल दिया जाएगा। इसी जी शर्त पे आप आ सकते हैं, इसी शर्त पे आपको एंट्री मिलेगी। हीरो तो आप जी। बनेंगे नहीं, हीरोइन आपको होने नहीं देंगे। अब हीरो का दोस्त बचा रह गया, हीरोइन की सहेली बची रह गई, या हाँ कोई सेकंड लाइनअप का कोई रोल है वो कर लीजिए भाई साहब। सर तो ये मार्केट तो में, हाल है। मार्केट में नया जोक आया है जो हमारे दर्शक हैं सिनेमा एनालिसिस वो शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं इब्राहिम अली खान को देख के वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी लेजेंड्स लगने लगे हैं। अरे मतलब क्या यार। नसाई की है इब्राहिम अली खान ने। और सैफ अली खान, हाँ ठीक है, शर्मिला जी से तो बहुत बेहतर एक्टर नहीं बन पाए वो, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने गिराया नहीं नाम को, नाम को हाँ। गिराया नहीं। लेकिन ये तो इब्राहिम अली खान तो कहाँ लेकर गए हैं, मतलब अरे भूल के इब्राहिम रह अली खान, खुशी कपूर, जानवी हाँ कपूर, अनन्या पांडे, ओफो। तो है ना। अभी सुहाना की एक ही फिल्म आई है, अगस्त नंदा की एक ही फिल्म आई है। तो हाँ ठीक है, ये देखते रहिए, झेलते रहिए वाला मामला है। जी कब तक दर्शक झेलेंगे ये भी देखना है, उनका पेशेंस कितना है। आश्चर्य मुझे ये होता है कि इन्हीं लोगों के बीच में ऐसे भी लोग आते हैं जो इनके फैन बन जाते हैं। आज हाँ मुझे जब मैंने रिव्यू किया तो मुझे हैरानी हुई कि अभिषेक बच्चन की भी एक फैन फॉलोइंग है, और वो उसको महान एक्टर मानते हैं। वो कह रहे हैं कि अरे आप फिल्म की आलोचना कर रहे हैं, क्या शानदार काम किया बंदे ने। मैंने कहा, अच्छी बात है भाई। एक ने लिखा, आपको आपको क्या, आपको कितना रिव्यू करने आता है? तो मैंने कहा कि भाई जितना अभिषेक बच्चन को एक्टिंग करना आता है उतना रिव्यू करना तो मुझे भी आता है। अभी क्या बोल सकता हूँ मैं। तो इसी तरह की फैन फॉलोइंग है भाई इनकी। फैन का तो पूछिए मत। मैं एक बार एक शूट पे जा रहा था, स्टूडेंट ऑफ द हाँ ईयर 2 का शूट था,
तो मेरे साथ जो मेरा कैमरा पर्सन थे उन्होंने कहा सर हम शूट करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक फोटो खींचना है अपना टाइगर श्रॉफ के साथ। तो मैंने कहा क्यों भाई, टाइगर श्रॉफ के साथ क्यों खींचना है, मतलब क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी हुई, तो मैंने ऐसे पूछ लिया। मतलब मेरी नजर में तो टाइगर श्रॉफ कभी भी स्टार नहीं थे, आज भी नहीं है। तो बोले वो मेरा बेटा है, उसका बहुत बड़ा फैन है। तो मैं थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया, मुझे लगा थोड़ी देर के लिए शायद मेरी सांस भी रुक गई होगी। मैंने कहा अच्छा, टाइगर श्रॉफ के भी फैन होते हैं? बोला हाँ मेरा बेटा है ना। मैंने कहा ओके अभी क्या बोलूं, टाइगर श्रॉफ के किस चीज में फैन। हालांकि मैं इसको बहुत बुरा नहीं मानता हूं कि आप किसी के फैन है क्या है, लेकिन बात यह है कि भाई अनडिजर्विंग होके भी आपको कितने मौके मिल रहे हैं, सोचने वाली ये बात है। कितने लोगों का रास्ता रुक रहा है आपकी वजह से, कितनी सारी चीजों को ऐसे प्लान किया जाता है कि दूसरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये एक आध फिल्मों 2 फिल्मों तो चलिए आपको भी सिंपैथी हो सकती है, आप चलो यार ठीक है वो आया था 2 फिल्म के लिए आया पर चल नहीं पाया, कोई बात नहीं, लाइफ में कुछ और कर लेगा, अच्छा कर लेगा। लेकिन भाई यहाँ तो आप इतना भी सोचने का मौका नहीं देते, 2 नहीं 10, 10 नहीं 15, 15 नहीं 25, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। हमारी एक दर्शक लिख रही है कि भारत में अगर मोदी जी के फैंस हो सकते हैं तो किसी के भी हो सकते हैं। नहीं फैंस तो किसी के भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और किसी के फैंस कोई छीन भी नहीं सकता है, राजेश खन्ना हमको बता के गए हैं, तो ये बात भी सही है। तो है ना, और छीनना भी नहीं चाहिए। और लोगों के अपनी अपनी, भाई ठीक है मुझे कोई पसंद आता है, लेकिन मेरा ये कि इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे को कहो कि भाई तुम्हें क्या आता है, ठीक है अच्छा, भाई मुझे अच्छा। हाँ ये एक सवाल आया सर, इसका तो जवाब हमें देना पड़ेगा। श्री राम दुबे अच्छा। हैं, वो कह रहे हैं आप लोगों को कितना पैसा मिला है। तो चलिए श्री राम जी, आपने हमसे एक सवाल पूछा, हम आपसे थोड़े से सवाल और पूछ लेते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब कि सुबह हमारे फोन पर एक फोन आता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे और आप हमें बोलिए, तो जो व्यक्ति पैसा हमें ऑफर करता होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कोई हमें दे रहा है, आप पूछ रहे हैं कितना मिला, यानी आप श्योर हैं कि हमको मिला है। तो एक चीज होती है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई पैसे को खर्च करता है तो उसका रिटर्न होता है। जैसे हम दुकान पे जाके दाल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, या बैंक में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका रिटर्न होता है। तो जैसे हमें कोई पैसा जो देता है उसको कहां से रिटर्न मिलता होगा, वो क्या गणित होगा, वो भी आप उस बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए, तब हम समझें आपको। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, मैं ऐसे सवाल का अक्सर वेट करता हूँ, लाइव में आ जाए तो जनाब से पूछा जाए कि आपको पैसा मिला है, तो अच्छा मुझे अगर कोई पैसा देगा तो जाहिर है उसको उसमें कुछ रिटर्न मिल रहा होगा, मतलब 100 रुपए देगा तो बढ़ के 150 मिलेगा उसको। तो वो पैसा आने का कहां से क्या रास्ता होगा मुझे देने के बाद, और मुझे देने के बाद उस पैसे को मैं कहां लगा रहा हूं। ये दूसरे टाइप के भक्त हैं। ये दूसरे भक्त पे आ गया कि अरे आपने भक्त नाम लिया, लगता है ये यूट्यूब की एल्गोरिथम ने सुन लिया। रमनदीप सेखो बोल रहे हैं मोदी इज नॉट बायोलॉजिकली मॉडिफाइड। पैसा ही लेना होता तो बीजेपी से लेते, लोकप्रियता भी मिलती और पैसे भी, दूरदर्शन भी। हाँ ये भी एक जवाब हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी लोग अपने आपके जो पूछ रहे हैं सवाल, जो नहीं पूछ रहे हैं, इनके मन में आ रहा है, कभी भी किसी पर जब आप ये कहें कि फलाने पैसा लिया है, तो ये सोच कर रखें कि जिसने पैसा लिया है और जिसने पैसा दिया है उसका रिटर्न क्या मिल रहा होगा, और वो रिटर्न हो कैसे रहा होगा। क्योंकि इस दुनिया में जो भी पैसा खर्चा जाता है उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता है, या तो सामान मिलता है, या पैसा बढ़ के मिलता है, या कहीं से कुछ और मिलता है। तो वो क्या है, या हमारे एक इस वीडियो को करने से मतलब उनके घर पे पैसों की बारिश हो जाती है, क्या होता है, वो भी थोड़ा सोच के रखिए आप भाई। अगर हम जॉन जी मतलब अगर हम जॉन अब्राहम की फिल्म को अच्छा बता रहे हैं, हाँ, तो इनको ये लग रहा है कि अच्छा इनको पैसा मिला होगा इसलिए ये अच्छा बता रहे हैं। और अगर हमको अभिषेक बच्चन की फिल्म पसंद नहीं आई है और हम कह रहे हैं कि यार वो फिल्म जो है हमारे हिसाब से सही नहीं, तो अब इनको दूसरी तरफ ये लगेगा अच्छा तो इनको अभिषेक बच्चन की फिल्म की बुराई करने का पैसा मिला होगा, मतलब तारीफ करने का भी पैसा मिला होगा और बुराई करने का भी पैसा मिला होगा, मतलब दोनों। 368 रुपए खर्च करके मैं पिक्चर खुद देख कर आया हूँ भाई, समझ लो 368 रुपीज, 368 रुपए मैंने खर्च किए हैं और ये देखी। भाई आप लोग कुछ बोलते हैं, ये तो आप सोचो ना कि आप इतनी बड़ी बात कहते हो कि आपने पैसे लिए हैं, तो फिर पूरी बात बोलो ना, पैसे लिए हैं, इतने दिए हैं, इसने दिए हैं, ऐसे रिटर्न आएगा, इसका साइकिल ये होगा। मतलब कोई इस दुनिया में कोई भी आदमी पागल नहीं है कि वो 1 रुपया भी खर्च करे बिना किसी कारण।
कुछ तो कारण होगा। ठीक है, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन ठीक है, ये सब चीजें जो हैं, पर सोचना चाहिए थोड़ा सा बोलने से पहले भाई। और मुझे लगता है इतना बस नहीं, आने जाने में जो खर्चा हुआ होगा आपके, हाँ बिल्कुल वहां बैठ बिल्कुल के अगर आपने कोल्ड ड्रिंक और जो बिल्कुल, पॉपकॉर्न लिया 500 रुपए होगा, का आपका कहानी हो जाती है 1000 रुपए 500। तो, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कि बिल्कुल आप जाएं अगर, तो ये आराम से हाँ हो जाता है। और हम बिल्कुल। वो लोग हैं, उज्जवल जी और मैं, कि हम लोग ये बता दें कि हम प्रेस शो में भी फिल्म देखने नहीं जाते हैं, नहीं हम जाते अपने नहीं। पैसे से फिल्म देखते हैं। बरसों हो चुके हैं प्रेस शो में फिल्म देखना बंद किए, कि कोई ये कहे कि भाई वहां जाके कोल्ड ड्रिंक और समोसे का सेवन होता है या लिफाफा होता है, जैसे ही कह रहे हैं कि भाई इनको पैसा हाँ मिला है, बुराई करने का भी पैसा मिला है और अच्छाई हाँ, करने का भी पैसा मिला है। दो तरह के अद्भुत लोग गणित है पैसा भाई लेते तुम्हारा। हैं। दोनों। अच्छा, अभिषेक बच्चन की फिल्म फ्लॉप हो जाए तो उससे किसको फायदा हो सकता है बताइए? हाँ मतलब बताइए कौन इस मतलब बात के लिए पैसा खर्च करेगा यार, अभिषेक अभिषेक बच्चन की बच्चन फिल्म की को फिल्म फ्लॉप फ्लॉप करा हो जाए, हाँ, और मतलब उसको फ्लॉप करा दो तो यार बढ़िया है, हमको फायदा होने वाला है, इसके लिए पैसा खर्चा करो। बढ़िया है। ऐसे लोग भी आते रहने चाहिए। आपने हम नहीं, ये ठीक मानकर है, चलते ठीक कि आपने एक चुटकुला सुनाया। इस बिल्कुल पर हम हंस बिल्कुल। सकते हैं। नहीं नहीं, और ये तो इस वक्त वाकई बड़ी बहस का मुद्दा, इन्होंने सवाल सही उठाया है, इनको हाँ सही प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए। हाँ ये हाँ हाँ जिन लोगों के रिव्यू पढ़ के, जिन पे 5 स्टार टके हुए और 4 स्टार टके हुए देख के जिनकी फिल्में देखने जाते हैं ना, मतलब हाँ हाँ हाँ, इनको उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम फिल्म देख के निकले, ये 4 लायक नहीं थी, किसको हाँ, पैसा दिया है ये बताओ। इसको दिया इनको है वहां हाँ। सही जगह पे पैसा पूछना चाहिए कि किसको दे रहे हो। सवाल सही है, गलत नहीं है, पर सही जगह पर पूछना जरूरी है। अभी तो बॉलीवुड वाले इसी बात में परेशान है कि ये मुद्दा उठ कैसे गया, कि एग्जैक्टली पैसे दे हाँ के रिव्यू कराते हैं, और हम तो 2 साल से बात कर रहे हैं, ये तो अभी हाँ। उठा है यहाँ पर। हम उस पर भी एक चर्चा करेंगे कि एएनआई का जो पॉडकास्ट हुआ है स्मिता प्रकाश हाँ वाला, जिसमें कोमल नाहटा और भारती प्रधान आए थे, हम चर्चा करेंगे उस जी पर। हमने जी जी, उस पर सोचा हुआ है कि अगले हफ्ते हम इस पर चर्चा करेंगे और हम अपनी तरफ से थोड़ा ऐड ऑन करेंगे उसमें, और डेफिनेटली बात करेंगे इस पर। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो हमारे बातचीत को पसंद करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं अगर आप पसंद करते हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं करते हैं तो भाई आपका रास्ता उधर है, हम आपका हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। लेकिन हाँ, कोशिश है कि ईमानदार तरीके से आपके सामने हम अपनी बात रखें। भारत की जनता हमेशा गलत व्यक्ति और गलत जगह पर सवाल करती है। हाँ, ये क्योंकि सही व्यक्ति उपलब्ध नहीं है ना सवाल करने के लिए। सही व्यक्ति ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बंद कर दी है। अरे सबसे बड़ी समस्या तो यही हो गई कि जवाबदेही तय नहीं हो रही यहाँ पर। हाँ पूछें तो हाँ हाँ, किससे पूछें, अगर पूछ लिया तो सामने वाला जगह पे होके भी जवाब नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल इतनी बिल्कुल। ढिठाई चल रही है कि भाई नहीं देते जवाब, जाओ क्या कर लोगे अभी, आप क्या कर लोगे बताओ, आप जवाब नहीं दे रहे तो उसके लिए तो कोई कानून नहीं है ना। अभी जवाब नहीं दे रहा वो आदमी, उसकी मर्जी, वो एक पद पे बैठा है, वहां उसके अधिकार हैं ना जवाब दे। लेकिन एक 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 जनता के जवाब रूप में तो होता ही है कि आपको जवाब चाहिए जी। एक जवाब इनका ये आया है, शायद वही जनाब है जो हमसे पैसे पूछ रहे थे। हाँ, ये वही वही आप वही, हाँ। जाकर फिर से फिल्म को देखिए क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी है। अब आपको अच्छी नहीं हाँ, लगी तो हम क्या करें, आपको सिर्फ बोलना आता है। चलिए, आपने ये इतना तो कौन माना सी कि आपको बोलना नहीं आता नहीं, है। कौन सी आप- फिल्म की बात कर रहे हैं? हमने 2 फिल्मों की बात की है। नहीं, मैं तो इनका इनको शुक्रगुजार हूं अभिषेक कि मुझे माना है अभिषेक कि मैं बच्चन बोलना वाले आता है। में मिर्ची आप लगी तो होगी, कहते हैं जी आपको जी बोलना जी। भी नहीं आता है और हमें अरे सुन रहे होते भाई, हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। भाई जो मित्र हमें सुनते समझते हैं, हम उन्हीं के लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कोई बिल्कुल खुला भाई, हिंदुस्तान आजाद है, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल तो बिल्कुल, कुछ मामलों हाँ। में तो है ही बची हुई। तो आप स्वतंत्र हैं चुनने के लिए कि आपको क्या देखना है नहीं, क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको किसको सुनना है, किसको देखना है, कोई इशू नहीं है उसमें। रणवीर सिंह के करियर को क्या हुआ है, रणवीर सिंह पर बात करनी पड़ेगी बहुत। मतलब बड़ी इतनी जोर से वो गायब हुए हैं कि ड्रीम्स 11 के एड से भी उनका सिर्फ नाम ही रह गया, वो गायब हो हाँ, गए। ये तो है। एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे अभी पिछले दिनों, बस वही एक चल रहा है मामला उनका, और तो कुछ है नहीं। बिल्कुल करेंगे, रणवीर सिंह पर आ रही है डिमांड की बिल्कुल, अलग से डिस्कशन करेंगे कि इतनी बार करते हैं जिन्होंने अगले हफ्ते कपड़े में। उतारे कैमरे के सामने, कभी पेटीकोट पहना कभी पजामा, तो उसका क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर चर्चा कपड़े करेंगे। भी उतारे, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल सही। क्या नहीं किया उन्होंने कैमरे के सामने आने के लिए, लेकिन तब भी वो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं तो मतलब उन्हें समझना पड़ेगा। देखिए आखिरकार तो काम ही बोलता है, कितना ही तमाशा कर लीजिए, लेकिन जो वो पर्दे देखिए पर ना, आप जो कर रहे हैं। कंगना रनौत का क्या हाल हुआ। सही बात है। संसद पहुंच गई है, मोदी जी मिल नहीं रहे हैं, थिएटर में फिल्म नहीं आ रही, दर्शक नहीं मिल रहे, ना दर्शक मिल रहे हैं ना मोदी जी मिल रहे हैं।
सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, आखिरकार उनको जावेद अख्तर साहब को सॉरी बोलना पड़ा। मतलब आप देखिए ना कि जो गलत होता है वो गलत सिद्ध होता ही है, मुद्दा ये है। खैर चलिए, जिसको जैसे सद्बुद्धि आ जाए वही काफी है। मुझे लगता है कि हमारा बातचीत करना सार्थक रहा, बहुत सारे लोगों ने हमारी बात को समझा है और लोग अपने अपने हिसाब से जो कहते हैं ना टेक अवे लेके जाते हैं हमारे शो से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी बात करने के लिए, और शुक्रिया उज्ज्वल जी। बातचीत पसंद आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताते रहें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। सुझाव शिकायतें आप देते रहें। हमारे कुछ दर्शक भी हैं जो बहुत पसंद करते हैं, वो भी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि बहुत पसंद भी करते हैं। यास्मीन कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ती हैं राजधानी दिल्ली से, तो अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।